के हैं। हर रोज दिवाली से पहले हम थोड़ा लंबी अवधि की बात भी कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नया संवत जो शुरुआत होने वाली है वो कैसा रह सकता है। मोतीलाल ओसवाल एएमसी के हेड इक्विटी पीएमएस मनीष सोंथालिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर, और दीपावली के एडवांस में आपको आपकी पूरी टीम को खूब खूब बधाई। आपके सब दर्शकों को बहुत बधाई। कैसे देख रहे हैं सर मार्केट्स को? दिवाली से पहले एक दिवाली देखने को मिल रही है, 5-5 हजार करोड़ रुपए की एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में बाइंग देखी जा रही है। इतना शानदार प्री दिवाली रैली की उम्मीद किसी ने नहीं करी थी। बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज रहा ये तो। अभी तो बहुत बड़ी दिवाली और देखनी बाकी है। क्या बात? मतलब जिस हिसाब से पैसा छप रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में, 17-18 ट्रिलियन डॉलर की जो स्टिमुलस लिक्विडिटी स्लॉश अराउंड कर रही है, उसका इंडिया को भी हिस्सा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना का डर अब बिल्कुल चला सा गया है और एक सेकेंड लॉकडाउन का तो कोई भी फेज नजर नहीं आता है। जब ये होता है तो बेसिकली अर्निंग्स में एक रिवाइवल है। सेकेंड क्वार्टर के जो नंबर्स हैं वो किसी एनालिस्ट ने प्रोजेक्ट नहीं की थी। फर्स्ट क्वार्टर जब हम अप्रैल में जून में बात कर रहे थे तो एक डर का माहौल पूरा बना हुआ था, पर सेकेंड क्वार्टर्स के जो नंबर्स आए हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं उनके कंपैरिजन में। तो मेरा तो यही मानना है कि इस साल की जीडीपी अगर 9-10% डीग्रोथ भी हुई तो नेक्स्ट ईयर की जो जीडीपी है वो 11-12% से ग्रोथ होगी। तो वो मार्केट में अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। सभी सेक्टर्स में बहुत तेजी रहेगी, पर जो डिफेंसिव सेक्टर्स है जो अभी तक बहुत अच्छे चले हैं उसके बनिस्पत आपके सिक्लिकल्स जो आप देख रहे हैं कि बैंकिंग, ऑटोज, ये सब जो चले नहीं थे, ये चलने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। जी मनीष जी नमस्कार, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूं और पिछले लगभग एक दशक से ज़्यादा से आपके पीएमएस स्कीम को ट्रैक कर रहा हूं। हेमंत जी, जब पीएमएस इतना पॉपुलर नहीं था तो मनीष जी जानी मानी अपनी एक पीएमएस स्कीम चलाते थे, जहां पर फिलहाल आप अभी भी कार्यरत हैं। मनीष जी, आपने कहा कि दिवाली से बड़ी दिवाली फिलहाल हमारे सामने है। सिक्लिकल्स पर आपका रुझान है, बताइए आपका अपना पीएमएस जो एक्स्ट्रा इनफ्लोज आपको आते हुए दिख रहे हैं या जहां पर आप मुनाफा वसूली करेंगे, वो कौन कौन से सेक्टर्स में आप निवेश करेंगे अगले आने वाले एक महीने या एक क्वार्टर तक? जो निवेश की बात है वो पूरे पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टैगर्ड वे में हर सेक्टर्स में होते हैं। तो आपको यहाँ पर हम बैंकिंग भी लेते हैं, तो हम आईटी भी लेते हैं, फार्मा भी लेते हैं, कंज्यूमर भी लेते हैं। तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो जब बनता है तो वो हर माहौल को के रिस्क को झेल सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अभी जो बाइंग कर रहे हैं वो बेसिकली 5 सेक्टर्स में कर रहे हैं। वो एक तो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एक है आईटी, एक है टेलीकॉम और एक है फार्मा। ये 4 सेक्टर्स हुए और मिला जुला के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटीज वगैरह में कुछ बचे कुछ जो एलोकेशन है वो होते हैं। तो मेजरली फोकस 5 सेक्टर्स पर ही है, आईटी, फार्मा, टेलीकॉम, कंज्यूमर और प्राइवेट बैंक्स। यही 5 सेक्टर्स में हम मेजरली इन्वेस्ट कर रहे हैं। और क्या चीज नहीं लेनी है सर, ये भी बताइए, क्योंकि अब ऐसा मार्केट हो गया है, 3 दिन से ऑल टाइम हाईज लगा रहे हैं, तो जो लोग अभी भी साइडलाइंस पर बैठे थे वो भी अब आ रहे हैं। जिसने शेयर बाजार में अब तक नहीं ट्रेड किया वो अब एंटर करने वाले हैं और कर रहे हैं। बात हो रही है कि भाई बताइए, कई दिनों तक जिनके फोन नहीं आते थे वो फोन करके अब पूछने लगे। अब थोड़ा सा क्या बात फिर ध्यान समझाने वाले माहौल में भी आ जाते हैं। सर क्या चीज नहीं लेनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ऑल टाइम हाईज पर, ये समझाइए। पेनी स्टॉक्स मत लीजिए। कि क्या है कि जब बाजार बढ़ता है तो सब कुछ ही बढ़ता है, तो एक दो रुपए वाले शेयर भी 2-3 रुपए दिख जाते हैं। तो ये बहुत रुझान समझ में आता है कि ये 100% बढ़ गया, 200% बढ़ गया। आपने इंटरनेशनल मार्केट्स, रॉबिनहुड ट्रेडिंग की तो बात सुनी होगी, वो बहुत डेंजरस है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डेंजरस है, क्योंकि जब थोड़ा सा भी करेक्शन आता है तो वो सब स्टॉक्स के जीरो हो जाते हैं। तो इस जो तेजी में जो आने वाली तेजी है या अभी भी जो तेजी बन रही है उसमें फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स लेने की ही राय मैं तो दूंगा। और काफी स्टॉक्स हैं, और अभी भी क्या है कि भय का माहौल है। जो मार्च में जो मार्केट 7,600 निफ्टी का दिखा है, बहुत लोग पैसा या तो निकाल चुके हैं और या साइड में बैठे गए। वो लोग धीरे धीरे जैसे जैसे बाजार में आएंगे, बाजार का रुख और ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि कोई उपाय नहीं है।
ब्याज के दर बहुत ज्यादा नीचे गिर रहे हैं और गिरेंगे। आपके 10% 10 ईयर जो जीसेक यील्ड है वो 5.5% के आसपास आ जाएगा। फिजिकल एसेट्स माने बॉन्ड डिपॉजिट्स, बैंकों की डिपॉजिट्स ओवरफ्लो हो रही है और आपकी लेंडिंग उतनी हो नहीं रही है। तो बैंकों की तो चांदी है, मतलब जैसे इकोनॉमी पिकअप होगा और लेंडिंग होगी तो उनका स्प्रेड तो बढ़ जाएगा और उनकी कमाई बढ़ जाएगी और एनपीए कम हो जाएगा। तो काफी स्टॉक्स हैं बाजार में, पर पेनी स्टॉक से दूर रहना चाहिए। जी मनीष जी, आप ज़्यादातर लार्ज कैप स्टॉक्स के जाने माने स्टॉक पिकर के तौर से जाने जाते हैं। ये बताइए, आपका जो पीएमएस स्कीम है उसमें मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की कितनी परसेंटेज है, और क्या ये आगे आने वाले समय में आप बढ़ाएंगे या आप लार्ज कैप ही सीमित रहेंगे? शैलेंद्र जी, ऐसा है कि हमारा स्कीम जो है ना, पीएमएस स्कीम से वो बहुत सेग्रीगेटेड है। एक तो प्योर लार्ज कैप स्कीम है, उसमें 80-90% पूरे लार्ज कैप्स हैं। एक मल्टी कैप स्कीम है जिसमें 50% लार्ज कैप है, 50% मिड कैप है। एक प्योर मिड एंड स्मॉल कैप स्कीम है जिसमें 80-85% स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स है। तो क्लाइंट्स की रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हम स्कीम चलाते हैं और सब स्कीम्स में ही मोटा मोटी रिटर्न्स अच्छे ही आए हैं। लास्ट 6 महीने में जो रिटर्न्स आए हैं, मतलब 1 अप्रैल से जो रिटर्न्स आए हैं स्मॉल एंड मिड कैप स्कीम्स में, वो माइंड बॉगलिंग है। मतलब 67% रिटर्न्स देखने को मिलेगा। तो मार्च के महीने में कोई सोच भी नहीं सकता था कि लार्ज कैप स्कीम्स में 40% 1 अप्रैल से रिटर्न्स बन जाएंगे, या फिर स्मॉल एंड मिड कैप स्कीम्स में 65-67% रिटर्न्स बन जाएंगे। और इसमें क्या है, सब गधे घोड़े सब बढ़ रहे हैं। तो उसमें दिमाग को स्थिर रख के, अपने पैरों को जमीन पर रख के, जो समझ में आता है, जिसमें फंडामेंटल वैल्यूज है, वही लेना चाहिए और आगे जाने पर वही स्टॉक जो है डिलीवर करेंगे और आउट परफॉर्म करेंगे। हमारा सोच इसी तरह का है और हम इसी तरह इन्वेस्ट करेंगे। ठीक बात है बाब। तो ये बढ़िया बताया आपने। एक तो पेनी स्टॉक्स नहीं लेना है, और आईटी, फार्मा, टेलीकॉम, प्राइवेट बैंक, कंज्यूमर्स, ये स्टॉक्स लेने हैं बाब। ये बताइए, एक सेक्टर जिसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया है, और वो है केमिकल सेक्टर। इस पूरे पेंडेमिक में इसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। प्रॉफिट बुक किया जाए, या आपको लगता है कि इस सेक्टर में अभी और तेजी है? ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि विदेशों में हम देख रहे हैं जो लॉकडाउन में सेक्टर्स चले वो अनलॉक में अब थोड़ा सा चलने से कतरा रहे हैं, खासतौर पर वैक्सीन जब से फाइजर ने अनाउंस करी है। फैंग स्टॉक्स मिसाल के तौर पर हमने देखा अमेरिका में थोड़ा सा, देखिए अब रुक गए हैं, उन्होंने अपनी चाल रोक दी है। क्या हमारे यहाँ भी ये हो सकता है? सब लोगों के जहन में सवाल है, आप कैसे देखते हैं इसे? ऐसा ही होगा, क्योंकि जो भय का जो माहौल था, वैक्सीन जब तक नहीं आ रही थी तब डिफेंसिव स्टॉक्स चल रहे थे, आपके फार्मा चल रहे थे, कंज्यूमर स्टेपल्स चल रहे थे। अब जब एक वैक्सीन की निश्चितता आ रही है कि नेक्स्ट 3 महीने में या 6 महीने में आ जाएगी, तो एक रोटेशन ट्रेड बिल्कुल होगा। जो रिस्क ऑफ ट्रेड हम अभी तक देख रहे थे वो रिस्क ऑन ट्रेड बन जाएगा, और रिस्क ऑन ट्रेड में सिक्लिकल्स ही बढ़ते हैं। अब केमिकल्स की अगर आप बात करें तो ये केमिकल्स के जो वैल्यूएशन है, ये मोटा मोटी आपके कंज्यूमर स्टॉक्स के वैल्यूएशन के करीब आ चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि स्पेशलिटी केमिकल्स अच्छी सेक्टर है। चाइना के कारण इंडिया को काफी मुनाफा हो रहा है। एक सप्लाई चेन का डिसरप्शन है जो इंडिया की तरफ झुक रहा है। ये सब बहुत अच्छी चीज है, बट जो वैल्यूएशंस में ये ट्रेड कर रहे हैं एकदम प्योर मोमेंटम प्ले बनता दिख रहा है। इस जो हालात हैं केमिकल सेक्टर में, मैं तो फिलहाल इस सेक्टर को पूरी तरह अवॉइड करूंगा। अगर करेक्शन आता है और हमें कोई नाम समझ में आता है कि जिसमें इस कंपनी का मोड बहुत सस्टेनेबल रहेगा बहुत लंबे समय तक, तभी उनमें इन्वेस्ट करेंगे। फिलहाल ये सेक्टर एकदम प्योर मोमेंटम में है, कोई भी भाव में ले लीजिए आपको मुनाफा होता है, ऐसा बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। बहुत सही कहा आपने। तो ध्यान